नमस्कार, वेलकम बैक। आज मैंने कुर्सी ले ली है दिग्विजय की, क्योंकि ये शो कुछ ऐसा है जहां मुझे लगता है कि आपकी ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। ये गेटी गैलेक्सी में इतना ज़बरदस्त करते हैं, प्रोग्राम्स सब निकालते हैं, डिटेल्स, तो यू नो द पल्स ऑफ ऑडियंस सिटिंग ओवर देयर, तो यू नो व्हाट इज़ मासेस एंड व्हाट इज़ क्लासेस। प्लस नरेंद्र गुप्ता जी, एवरीबडी नोज, एंड आई माई सेल्फ राजीव चौधरी, हम तीनों मिलके बात करेंगे जो फिल्में रिलीज हो गई हैं लास्ट वीक, उसके पहले की भी अगर फिल्में कहीं आती है आपकी नज़र में, क्योंकि सब फिल्में क्या तूफान बिजनेस किया है वो आप सब जानते हो। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा पिछले हफ्ते की फिल्में, जैसे कि अक्षय कुमार की फिल्म, क्योंकि आप गेटी गैलेक्सी में अक्षय कुमार का पल्स देख रहे हो कंटिन्यूसली। तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट जॉली LLB 3 फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर स्टडी, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन through Getty Galaxy and others. ओके सर, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर पुटिंग मी इनटू योर शो। No, you deserve it, sir. कितने साल हो गए हैं आपको देख रहे हैं हम, तो अंदर तो ब्लड में घुस गए अभी आपके। यस, देखिए फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई और जो ओपनिंग लगी पिक्चर को गेटी पे, क्योंकि दैट इज द मेन थिएटर जहां से Temple, पता चलता है yes. कि पिक्चर कितनी चलेगी। 9% सर, नॉट इवन 10% पे पिक्चर खुली। हो 90 लोग बैठे थे और उनको पूछने का कोशिश किया हमने, तो काफ़ी एवरेज रिस्पॉन्स आया पिक्चर का। और जब सैटरडे संडे हमको लगा कि पिक्चर उठेगी, और जिस तरह से कलेक्शन दिखाया इन्होंने कि 20 और 23 का जो कलेक्शन दिखाया, एक शो हाउसफुल नहीं गया सर। बिल्कुल 1000 लोग उमड़ नहीं पड़े अक्षय कुमार को देखने के लिए। और जहां हम खड़े रह के इतना चिल्लाते कि बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी, अब वो खिलाड़ी सर, खिलाड़ी मुझे नहीं नज़र आ रहा है। चलो पिक्चर डिसेंट थी, मुझे पिक्चर ठीक ठाक लगी। ऐसा लगा कि ओके चलो, कुछ तो अक्षय कुमार ने नया लेके आए। इसके पहले केसरी भी अच्छी थी, ये भी अच्छी थी, बट देर वॉज नो हीट इन द पीपल कि हमको जाना है। और जहाँ मैंने मल्टीप्लेक्सेस का बिजनेस देखा सैटरडे संडे, मल्टीप्लेक्सेस काफ़ी भरे पड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसमें भी हमको खबर आई कि काफ़ी जगह पे अक्षय ने टिकटें फाड़ी है। वहाँ पे पिक्चरें फुल थी। जहाँ पे टिकटें नहीं फाड़ी, यहाँ 1000 लोगों के कहाँ टिकटें फाड़ सकते हैं, वहाँ पे पिक्चर खाली थी सर। एटलीस्ट 50% तो फुल देना चाहिए था संडे को, जब 3 से 6 और 6 से 9 का शो जो चलता है, कोई भी पिक्चर हो सर। अर्जुन कपूर तक 50% फुल देता है, 500 लोग आते हैं उसको देखने के लिए, लेकिन अक्षय को 500 लोग भी नहीं आए देखने। पिक्चर लेकिन आपको थोड़ी बहुत अच्छी पिक्चर लगी? अच्छी थी। मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगी। आई फाउंड इट एब्सोल्युटली आउट ऑफ सिंक, क्योंकि कहीं वो के अब्बास आर्ट ऑफ बीट फिल्म बनाने जा रहा है, उसी में बीच में कुछ मसाला डाल रहा है, तो दोनों मिलके वो जॉनर, वो बात, वो कैरेक्टराइजेशन, वो स्पिरिट, वो थीम जुड़ी नहीं, रिश्ता बना नहीं ऑडियंस के साथ। इसलिए मेरे हिसाब से पिक्चर इज नॉट अप टू द मार्क। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इन लोगों ने ट्विटर और जो डिजिटल जो राइटिंग वाले जो वेबसाइट्स है जी, उन लोगों को बहुत खिलाया। अच्छा, लेकिन उनको खिलाने से भी इनको प्रॉफिट नहीं हुआ सर। नहीं, पिक्चर में That is दम the नहीं होगा तो real report। आप कितना भी पंप मारोगे, तो अगर अंदर है ही नहीं दम, तो साला आग कहाँ से निकलेगी? किसी से पावरफुल लिखवाया, क्या क्या नहीं लिखवाया सर। आजकल तो ये ट्रेंड हो गया या फैशन हो गया है कि फ्राइडे से ही पॉजिटिव रिव्यू लिखाओ, 4-5 स्टार दो, बड़े बड़े होर्डिंग न्यूज़पेपर में ऐड डालो, खर्चा दबाकर करते हैं फेक प्रमोशन पर। काश कि इतना ही खर्चा अच्छी राइटिंग पे करें, फिल्म की क्वालिटी बढ़ाने में करें। लोग समझदार हो गए हैं, अभी सीक्वल पार्ट 2 पार्ट 3 पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अक्षय की दर्जन भर फ्लॉप आ चुकी है, लगता है उनका नाम जल्दी गिनीज बुक में शामिल हो जाएगा लाइन से फ्लॉप देने का। कुछ अच्छी फिल्में की नहीं चली, वो दूसरी बात है, जैसे स्काई फोर्स डिसेंट थी, केसरी थी, नहीं चली। क्योंकि एक बात मैं वापस क्लियर कर दूं, ये फिल्म का बजट मेन विलेन है इनकी हिट फिल्मों के बीच में। जब फिल्म का बजट 125-150 करोड़ होता है ना, तो हिट होने की उम्मीद आपको छोड़ देनी चाहिए। और जब 90% कॉस्ट आप स्टार कास्ट को दे रहे हो सर, अक्षय की फीस भी ये फिल्म रिकवर नहीं कर पाएगी, बाकी कॉस्ट तो भूल जाइए। फिल्म की ओपनिंग थी 12.5 करोड़, सैटरडे संडे खींचतानी करके 20-20 करोड़ दिखाया, 52 करोड़ का वीकेंड था। और जैसे कि मंडे उम्मीद थी
70% से ज़्यादा Crash. ड्रॉप आया, क्रैश हो गई पिक्चर। Yes. 4 करोड़। और ट्यूसडे को तो पूरे इंडिया में ऑफर रहता है 99 का। अच्छा 10-12 करोड़ वापस कलेक्शन जाना चाहिए था, लेकिन आया 5-5.5 के बीच में। तो फर्स्ट वीक का बिजनेस रहेगा अराउंड 65 करोड़, सेकेंड वीक में 30-32 से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो केसरी 2 को रिपीट करेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 100 करोड़ करते हैं, वही बोलूँगा 40 करोड़ मेकर्स के पास आएंगे। भैया अक्षय की 99 करोड़ की फीस कहाँ से रिकवर करेंगे आप? तो अक्षय क्या, जितने बड़े स्टार हैं इनकी फीस कवर नहीं कर पाती इनकी फिल्में, इनकी फीस। बाकी कॉस्ट तो भूल जाइए, मेकिंग का कॉस्ट, प्रमोशन का कॉस्ट। कितनी फिल्में तो जो प्रमोशन का कॉस्ट है वो रिकवर नहीं करती, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों का प्रमोशन कॉस्ट होता है 20 से 25 करोड़। आपने कई सारी फिल्में देखी होगी, इनफैक्ट इवन टाइगर श्रॉफ की 120 करोड़ की पिक्चर, फेकम फाकी कलेक्शन करके कुछ भी दिखा रहे हैं। लाइफ टाइम कलेक्शन पिक्चर का 35 करोड़। सर लेकिन एटलीस्ट टाइगर ने एक शो तो फुल दिया। यहाँ पे अक्षय इतना बड़ा स्टार है सर। सर मैं वही बोल रहा हूँ, अब स्टारों को अभी जमीन पे आना चढ़ेगा। इनका स्टारडम खत्म हो चुका है, चाहे वो अजय देवगन हो, वरुण धवन हो, अक्षय कुमार, लाइन से स्टार है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की और राजकुमार राव की तो गिनती नहीं है, ये कौन सी कैटेगरी में जाएं। वापस मैं बोलूँगा, कॉस्ट कम कीजिए या प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा लीजिए तो इंडस्ट्री सर्वाइव होगी। सब बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ स्टार कास्ट को छोड़ के, स्टार वाले पैसा बना रहे हैं बस। बाकी इंडस्ट्री चल रही है। जीएसटी कम होने के बावजूद पब्लिक नहीं जा रही, 99 रुपये से पब्लिक जा रही। कई फिल्मों के पिछले हफ्ते के रिलीज के ऑफर थे, आप टिकट बुक करो, फैमिली कूपन डालो, आपको 8 टिकटें फ्री, 8 टिकटें फैमिली को फ्री। नेक्स्ट ऑफर आ जाएगा, भैया हमको घर पे गाड़ी भेज रहे हैं, आपको डिनर का इंतजाम कर रहे हैं, तो आप आ जाइए, हम दिला रहे हैं। सोचिए इंडस्ट्री कहाँ जा रही है सर। आप किसके लिए पिक्चर बना रहे हो? बेटर है कि यार वेब सीरीज बनाओ, खुद का यूट्यूब चैनल के, आपको ज़्यादा खुजली है ना पिक्चर बनाने की, यूट्यूब के लिए बनाओ ना, सस्ती बन जाएगी, 1-1.5 लाख बन जाएगी, आपकी खुजली भी मिट जाएगी, आपका पैसा बर्बाद भी नहीं होगा। अरे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों के, बीवी के लिए पैसा छोड़ दीजिए यार। क्यों ये घटिया स्टारों पे पैसा लुटा के खुद को बर्बाद कर रहे हो, फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हो? लोगों ने आपको देखना छोड़ दिया है, ये बात आप प्लीज जहन में उतार लीजिए। मेकर्स उतना ही उतना अच्छा होगा आपके लिए। सब मेकर्स के लिए बहुत बड़ी सीख है। आपको तो यार इम्पा में आके, जो इम्पा के प्रोड्यूसर एसोसिएशन के हमारे जो करता धरता है वो नहीं बताते हैं, आपको आना चाहिए। और सच्ची में वी ऑल शुड एजुकेट दिस। सर ये रियलिटी समझते ही नहीं। पैसा लेके जी आते हाँ। हैं, कैसे बर्बाद करते। चलो अनुराग कश्यप को क्या कहोगे, उन्होंने तो सब नई स्टार कास्ट ली और बहुत ठीक ठाक बजट में फिल्म बनाई, कुछ 20 करोड़ में फिल्म बनाई। नहीं सर, 25 करोड़ प्लस की, जी। 25 करोड़ प्लस की फिल्म थी। जी। पता नहीं कौन सा दिमाग से दिवालिया प्रोड्यूसर फाइनेंसर मिल गया, उसने अनुराग कश्यप जैसे फ्लॉपिया डायरेक्टर पे पैसा लगा दिया 25 करोड़, और वो भी टोटली न्यू स्टार कास्ट। जी। सबसे बड़ा तुक्का ये है कि ये पार्ट 1 है, भैया पार्ट 2 का आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर को तो हार्ट अटैक आ गया होगा कलेक्शन देख के। सर 7 दिन का कलेक्शन 1 करोड़ भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ। 15 लाख की मात्र ओपनिंग थी। ठीक है, अनुराग कश्यप के गिने चुने फैंस हैं, वो जाएंगे। एक ऐसा सिनेमा, कुछ लोग देखिए हर चीज के वर्ग होता है देखने वाला, लेकिन चले जाते हैं। फैंस ने भी तो हिट नहीं कराई पिक्चर। 25 करोड़ सर, में वो 25 लाख की ओपनिंग आज की डेट में सनी देओल का फैन हो, शाहरुख का हो, आमिर का हो, अक्षय का फैन, लोग पिक्चर नहीं हिट करा सकते। एक गिनी चुनी तादाद है जो चंद लाखों में है, वो भी फिल्म देखने नहीं जाते, उनको भी टिकटें फ्री में आती है तो जाते हैं। तो प्लीज़ फैन लोग को गलती, उनको मत ब्लेम कीजिए कि फैन लोग हिट करा देंगे। फिल्म को हिट कराती है पैन इंडिया ऑडियंस। आपने उनके लिए पिक्चर बनाई है, वो एंटरटेनमेंट हो कर रहे हैं खुद को महसूस, वो जेब से पैसा दे रहे हैं ऐसा 250-300 रुपया, तो आपकी फिल्म हिट होगी। फैन लोग को भूल जाइए, फैन लोग का दिमाग से दिवालिये होते हैं। मैं आज बहुत बड़ा फैन हूँ चंकी पांडे का, तो क्या दुनिया चंकी पांडे देखने चली जाएगी? आई लाइक चंकी पांडे, यस आई लाइक चंकी पांडे। मैं थोड़ा रियलिटी बताना चाहूंगा। सही से जोक्स अपार्ट, मैं बोला फैन तो देखिए किसी की भी होते हैं, कोई दादा कौन के भी फैन है, कोई छोटे मोटे डायरेक्टर फैन हो, अलग बात है, लेकिन फैन लोग फिल्म नहीं चलाते। नटशेल में ये बात बोलना चाहूंगा। अनुराग का मैं थोड़ा रियलिटी बताना चाहूंगा। जब ट्रेलर लॉन्च किया था, गेटी गैलेक्सी में आया था ट्रेलर लॉन्च करने के लिए, पूरी मीडिया ने बॉयकॉट कर दिया था। मीडिया पहुंची तक नहीं ट्रेलर लॉन्च कवर करने के लिए। आई डोंट नो, बॉलीवुड के उसने थोड़ा अगेंस्ट। देखो जितने भी लोगों ने बॉलीवुड के अगेंस्ट कहा है ना सर, उनका पैकअप अभी उनका पैकअप हो गया है। कंगना सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, दूसरा एग्जाम्पल है अनुराग कश्यप। अब ऐसे लाइन में एग्जाम्पल्स मिलेंगे हमको, जो लोग बॉलीवुड के अगेंस्ट बोल रहे, जहाँ से खा रहे हो exactly. उनके ही ऊपर आप आके थूकोगे और उनके ही बारे में गलत बात करोगे,
तो वो लोग आएंगे नहीं सपोर्ट में। सर ये बैंड बजाने का काम है, मीडिया को छोड़ दीजिए, मीडिया को बैंड बजाने दीजिए। आप इंडस्ट्री में रह के बैंड नहीं बजा सकते हो किसी की। Yes. बट आज तो सारे एक्टर्स ही मीडिया बन रहे हैं यार। काजोल को देखो, ट्विंकल को देखो, दे हैव बिकम जर्नलिस्ट। हर एक्टर कोशिश कर रहा है कि मैं इंटरव्यू लूं, और बहुत से एक्टर्स इंटरव्यू देने लगे हैं बड़ी बड़ी। कभी आमिर खान का सुना था कि इतनी 6-6 घंटे की इंटरव्यू देगा। Part 2 भी आया। कश्यप ने भी बड़ी इंटरव्यू दी सलमान खान के अगेंस्ट। सर, मैं हो क्या गया? मैं सब स्टारों का दोगलापन बोलूं इनका। जहां कोई भी प्रेस मीट होगी या कोई लॉन्च होगा ना, वहां पर पीआर टीम के साफ इंस्ट्रक्शन होता है कि आप फिल्म से संबंधित ही सवाल पूछेंगे। आप ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे ना पर्सनल पूछेंगे। वहीं जो इनकी पेड मीडिया है या पेड पॉडकास्ट है, उसमें आगे खुल के बकेंगे, खुद की जिंदगी पूरा नंगा होके नाचेंगे उनके सामने। ये दोगलापन क्यों भैया आपका? मीडिया बैठी है, अगर आपसे कुछ पूछ रही है तो आपका फर्ज है जवाब देना। कितने स्टारों का नाम नहीं लूंगा, इंसल्ट कर देते हैं मीडिया की, इंसल्ट कर देते हैं मेरे यार। हिसाब से तो- आपको कोई, इसीलिए सर आपका खत्म होते जा रहा है स्टारडम। आपको कोई नहीं पूछता है। आप रील बना के अपने काउंट कीजिए, कितने लोग ने व्यू किया, कितने फॉलोअर बढ़े, वो तक गिनती काउंट करिए। बॉक्स ऑफिस की गिनती अभी आपके बस के बात नहीं रही, वो गिनने लायक बचेगा भी नहीं आने वाले और दिनों में। मुझे नहीं लगता अगली बार कोई अनुराग कश्यप पे पैसे लगाएगा, क्योंकि इतनी कचरा पिक्चर बनाई सर। पब्लिक आई नहीं सर, 11 लोग बैठे थे। नहीं, बट मीडिया में बहुत जगह तारीफ हुई है। इवन उनके चमचे बैठे थे सर प्रेस शो में। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट सम गुड इंटेलिजेंट सीनियर जर्नलिस्ट्स हु हैव प्रेज्ड दिस फिल्म। कुछ सीन्स अच्छे थे पिक्चर में, लेकिन जब पार्ट 1 आया तो ऐसे लगा कि अब अनुराग होता सामने तो सर कुछ तो कर देता मैं। ये Part है one- गेटी गैलेक्सी जेमिनी का ट्रेड एनालिस्ट। सच में सर, एटलीस्ट तू खत्म तो कर पिक्चर। 3 Actually- घंटा पकाएगा पब्लिक को, टॉर्चर करेगा। एक्चुअली पिक्चर ना किधर जा रही थी पता नहीं, बस चलती जा रही है, चलती जा रही है। कोई स्टोरी का अता पता नहीं, फ्यूचर में जा रही है, प्रेजेंट में जा रही है, गैंगस्टर का बाप, कुश्ती, ये वो, मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस। बस देखते जाओ, और लास्ट पार्ट ऐसा छोड़ा कि आपको समझ में भैया किधर खत्म किया उसने। मतलब पार्ट 2 आपको देखना पड़ेगा तो समझेगा कि भैया स्टोरी ये है। मुझे नहीं लगता है कि करंट जो बिजनेस बॉक्स ऑफिस देख के प्रोड्यूसर हिम्मत करेगा कि पार्ट 2 बनाने की। बट अनुराग कश्यप इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्लेम्ड सर ए क्लास पिक्चर अच्छी बनाई है। नहीं, तो 2-4 फिल्में अच्छी आई क्लास हैं। से अभी सी क्लास पे आ गया। 25 सालों में 2 फिल्में हिट बना देना, तो उससे मैं हिट डायरेक्टर नहीं मानता। 23 फिल्में फ्लॉप दी आपने सर, और 2 फिल्में डब्बा बंद पड़ी हैं। अगर आप बहुत ही ए क्लास टॉप डायरेक्टर एक्लेम्ड मेकर हो, तो आपकी पिक्चर बंदर डब्बे में क्यों पड़ी है? आप बॉबी देओल को बहुत बड़ा स्टार समझते हो, बैट्स ऑफ बॉलीवुड में बॉबी देओल छाया हुआ है, तो बॉबी देओल को चाहिए भैया खुद खरीद के बंदर तो पिक्चर big रिलीज जानी करे। चाहिए, I think। सनी बंदर- लियोनी जो इंटरनेशनल पॉर्न स्टार है, उसकी पिक्चर 2 साल से डब्बे में बंद पड़ी है, कैनेडी। कैनेडी पिक्चर अच्छी बनी है बोलते हैं वो उसमें। कुछ भी बने, लेकिन भैया आप अभी अनुराग कश्यप के बाद हम अजय फिल्म के बारे में भी कोई याद तो करो कि एक फिल्म और रिलीज हुई है अजय द CM Untold Story of Yogi। ऑफ योगी। बेचारे ने मेहनत की, बोलते Yes। काफी पैसा खर्च किया है, बहुत डेडिकेशन से बनाई, मगर फिल्म नजर आई या नहीं आई, क्या हुआ उसका, क्या है? ये सम्राट सिनेमैटिक्स की पिक्चर थी सर। जी हाँ। रितु मेनगी करके प्रोड्यूसर है, उन्होंने पिक्चर बनाई, काफी दिक्कतों में अटकी थी। सेंसर बोर्ड वालों ने ये कर दिया था, फिर हाई कोर्ट में जाके उनको क्लियर सर्टिफिकेट मिल गया कि आप सारे सीन्स दिखा सकते हो। तो कहीं ना कहीं उनकी जीत हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे उनकी जीत नहीं हो पाई। लेकिन जितना तक रिपोर्ट मेरे पास आई लोगों की, पिक्चर अच्छी लगी उन लोगों को। कहते हैं कि एकदम ही कचरा ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या ही दिखा दिया, पिक्चर डिसेंट थी। जो कुछ मोस्टली उन्होंने अभी जो रिसेंट योगी के जो कांड है वो सब नहीं दिखाए, लेकिन जो जिस तरह से वो ऊपर आए यू नो कॉलेज में जाके, और 2-3 चीजें जो कि उनकी यंग एज में जो हुआ था। मतलब आप क्या कह रहे हो, कंट्रोवर्शियल थी, अगेंस्ट थी system? नहीं, मतलब अभी के जो बुलडोजर बाबा हाँ, वो थोड़ा कम था, बट यंग जब थे वो But positive। उनके टाइम की पॉजिटिव पिक्चर थी। यस, आपने और देखी रिपोर्ट भी होगी, थोड़ी आप बहुत तो पॉजिटिव आई कोई है भी सर। पिक्चर तो नहीं, गलियों में जाके, गली के नहीं, कोने में जाके पिक्चर देखी नहीं, है। फ्रैंकली ये पिक्चर मिस हो गई, लेकिन सुना मैंने कि पिक्चर ठीक ठाक बनी है। जी। पिक्चर बनी है 15 करोड़ की लागत से, और फर्स्ट वीक का कलेक्शन रहा करीब 1.25 करोड़। ओके। मेरे को खाली एक ही शॉकिंग लगता है, जब सेंसर बोर्ड में सारे सदस्य रूलिंग पार्टी द्वारा अपॉइंटेड हैं, तो उन्होंने एक ऐसी फिल्म पे ऑब्जेक्शन क्यों लिया जो एक सीएम है यूपी स्टेट का? ये तो आपको भैया और ऊपर ला रही है पिक्चर।
आपकी जीवनी बता रही है बचपन में आपने क्या किया। योगी जी के बचपन का नाम था अजय, एक बुक पर आधारित है, बनी है। 24-25 कट लगा दिए थे सेंसर बोर्ड वाले ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको पास किया। पहली बात तो कट लगाने की वजह क्या आई मुझे समझ के बाहर है। रूलिंग पार्टी नहीं चाहती थी क्या ये फिल्म रिलीज हो, तो क्या वजह थी, क्यों नहीं चाहती थी कि रिलीज हो। तो कई सारे देखने के बाद मैं बता पाऊंगा कि फिल्म कैसी बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि एक सीएम पे बनी पिक्चर, वो भी उसके बचपन पर, जैसे आपने कहा कि कुछ कंट्रोवर्सी नहीं दिखाई जो आज के जो योगी जी का रूप है, पिछले 10 सालों से आप सीएम देख रहे हैं उनको यूपी का, वो कुछ बातों का समावेश नहीं है। उसके बावजूद आपने पिक्चर बैन करने की कोशिश की। और फ्रेंकली जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसी फिल्मों का कोई भविष्य नहीं है। पिक्चर चाहे नरेंद्र मोदी हमारे पीएम पर हो, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पे हो, सावरकर पे, नहीं सर, ऐसी फिल्मों का दर्शक वर्ग नहीं है सर। ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाए 15-20 मिनट की, वो ठीक है। आप क्यों 15 करोड़ रुपया खर्चा करते हो सर, क्यों करते हो? आप बहुत बड़े फैन हो योगी के। यहाँ ये कहना चाहूंगा, अगर ऐसी फिल्म नहीं बनाएंगे तो आम जनता पे क्या असर पड़ेगा? मेन स्ट्रीम को एजुकेट कर पाओगे? डॉक्यूमेंट्री तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री की तरह कुछ लोग देखते हैं, क्या आम जनता देखती, क्या यूथ देखता है, क्या यंगस्टर्स देखते हैं डॉक्यूमेंट्री बैठ के शांति से? नहीं सर, ये जो यू हैव टू मेक समथिंग एग्जैक्टली जो आप रीच आउट टू द ऑडियंस। ये जो आप ऑडियंस को पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आम जो यूथ है या बच्चे हैं उनको पता चले कि क्या है, तो भैया स्कूल में सर्टेन पोर्शन फिक्स कर दो ना। शिवाजी महाराज पे हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी पे हो, सावरकर पे, वो पढ़ेंगे। जैसे हमारे पुराने अंग्रेजों के ये मुगल सल्तनत पे कितने अकबर बीरबल पे रहते थे, अब वो कंपल्सरी करो। मुझे लगता है कि ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए सर, कहीं ना कहीं किसी को ऐसा लगा कि यार ये कौन सी पिक्चर आ गई, देखिए जरा जानना है। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो, भले एक हिस्ट्री का, चाहे वो महात्मा गांधी जी पे हो, लेकिन चाहे वो पार्टीशन पे हो, बनना चाहिए। 15 करोड़ में नहीं बननी चाहिए, 2-5 में बना के एटलीस्ट पब्लिक को। सर आप हिस्टोरिकल फिल्म लेते हैं तो बजट बढ़ जाता है, आपको पीरियड दिखाना पड़ता है, उस टाइम का ऑरा दिखाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। अभी जैसे इसने काफी महंगी पिक्चर बना डाली विवेक अग्निहोत्री ने, कितनी बड़ी फ्लॉप गई आपको पता है। 9 करोड़ का फर्स्ट वीक, 4 करोड़ का सेकंड वीक। बोलते हैं उनके जो कमाई थी पता नहीं, फिर तो रॉन्ग कलेक्शन था। विवेक अग्निहोत्री बोल रहे हैं जितना मैंने पैसे कश्मीर फाइल में कमाया था पूरा का पूरा चला गया। भैया कश्मीर फाइल का बिजनेस तो 300-350 करोड़ था, आपका कहाँ घुसा दिया पैसा आपने? डबल। और दूसरे बोलते कि मेरे पास फ्लाइट में जाने के लिए, प्रमोशन के लिए पैसे नहीं थे। सर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर आपने एजुकेशन का सिस्टम का लिया, एजुकेट करें, तो फिर चल क्यों नहीं रही है? सर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। 10 में से 1 चलना दूसरी बात है, 90% रेशियो फ्लॉप फिल्मों का है। नहीं, आप पढ़ा के पढ़ाओगे एंटरटेनिंग वे से ज्यादा जल्दी से पढ़ाओगे सर, लेकिन इसमें लोग नहीं आ रहे, उसके बावजूद एंटरटेन भी तो नहीं किया। अब वो है 3.5 घंटे तुम सिर्फ नफरत फैलाने के पीछे पड़ गए थे। इसमें कुछ ज्यादा सीखने नहीं मिला सर। ये वाले पे एक ही टॉपिक था उनका जो था डायरेक्ट एक्शन डे। क्यों? It was a new thing for you, for so many people. 2.5 घंटे में बना सकता था उसको, 1 घंटा क्यों बनाया? 2 घंटे बाद तो भी फिल्म का वही हाल होता था। 1 घंटे से वो बात अलग है सर। लोगों को नहीं जाना है, लोगों को नहीं देखनी ऐसे कंटेंट सर, नहीं देखना है। एक कश्मीर फाइल एक्सेप्शन थी, चल गई, अच्छा लगना अलग बात है, पिक्चर का चलना अलग बात है। बहुत सारी फिल्में हमें अच्छी लगती है, नहीं चलती है बॉक्स ऑफिस पर। अभी होम बाउंड हम डिस्कस करेंगे, ऑस्कर के लिए जा रही है, 26 को रिलीज हो रही है 2 दिन के बाद। आपको लगता है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी? कतई नहीं चलेगी। और उसके साथ में ही बेचारे अनुपम खेर को उम्मीद थी, उनकी फिल्म तन्वी, वो उसने भी ऑस्कर के लिए कम्पीट किया था, नहीं सिलेक्ट हुई, वो भी 26 को रिलीज कर रहे हैं कि भैया पब्लिक सेकंड रन में वापस आके देखे। कुछ नहीं होगा। एक बार लोगों ने आपका सामान रिजेक्ट कर दिया तो भूल जाइए, आप कितना भी उसको शोकेसिंग कीजिए, कितने नए कपड़े पहनाइए, नई तरीके से प्रमोट कीजिए, कुछ नहीं होता ऐसी फिल्मों का सर। और सर आपने बोला विवेक 9 करोड़ तक गया है, 9 भी नहीं गया है सर, असल में तो 5 तक गया है। वो ठीक है, 13 करोड़ दिखा रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे। हम तो जो मीडिया में न्यूज आती है वो पिक्चर डिजर्व्ड यार, डिजर्व्ड पिक्चर, डिजर्व्ड। मेहनत तो की थी उसने। हिट पिक्चर को आप भले आगे कुछ करो, जैसे शोले का कुछ क्लाइमेक्स चेंज करके दिखाया तो लोग अभी भी तारीफ कर रहे हैं। बाहर ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है उसका प्रीमियर, शोले बाहर इंटरनेशनली शोर मचा रही है। तो हिट पिक्चर को आप कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, वो हिट रहेगी। फ्लॉप पिक्चर के ऊपर कितने भी टीके लगाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ये 9 और 10 अक्टूबर को सिडनी में जो ओरिजिनल पोर्शन था शोले का, उसके साथ रिलीज हो रही है।
क्योंकि बहुत वायलेंट था एंड उसका। Yes. जब सेंसर को दिखाया, सेंसर ने बोला नहीं हम ये पास नहीं कर सकते, इमरजेंसी चल रही थी उस दौरान, लिहाजा मेकर्स ने इसको रीशूट किया और सॉफ्ट वर्जन दिखाया कि ठाकुर मारता नहीं है गब्बर सिंह को और पुलिस के हवाले कर देता है। अभी हम भी देखेंगे, मेकर्स से गुजारिश है कि भैया हिंदुस्तान में रिलीज करो, ये 50वां साल है शोले का, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मुझे बताइए, आपने खाली 2 या 3 फिल्में चली री रिलीज में, क्यों आपकी दुकान बंद हो गई? मैं बार बार बोला था री रिलीज की दुकानें नहीं चलेंगी। Yes. कितनी फिल्में री रिलीज, ऋतिक रोशन की कोई मिल गया, शाहरुख की कोयला शोयला, पता नहीं क्या क्या, माय गॉड दिमाग खराब कर दिया सर री रिलीज ने यार। हाँ, अभी दुकानें बंद हो गई, उनको समझ में आ गया भैया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी बहुत चलती भी है ना तो 70% प्रॉफिट ले जाता है पीवीआर वाले, तो 30% क्या नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा, तो भैया बोला बंद करो, हमको री रिलीज नहीं करी। थैंक गॉड एक चैप्टर क्लोज हो गया। चलो इसी बात से हम आगे नई बात सोचते हैं, बॉलीवुड का बिजनेस और बढ़े, थिएट्रिकल भी बढ़े, ओटीटी थोड़ा और लेट होके आए फिल्में, ताकि सिनेमा घर का बिजनेस बना रहे। And सर thank- 25 में तो नहीं बढ़ने वाला, ये तो मान के चलिए, गारंटी लिख के देता 2025 हूँ में सर, आपको 9 महीने पूरे होने जाएंगे। मगर आंखें खुल रही है लोगों कुछ नहीं खुल रही है सर, अभी भी अंधे की तरह बैठे हुए हैं, जब तक बर्बाद होकर रास्ते पे नहीं आ जाते ना, उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। फिर लूटा उनको लेके। हाँ लोटा लेकर भिखारी कटोरा लेके। एग्जैक्टली, सब मेकर्स भिखारी भी, जैसे अच्छे अच्छे मेकर्स। You are not a well-wisher of Of course I'm a well-wisher, मैं तो बार-बार बोलता हूँ। Why do you always think negative कि कटोरा तो आप लेके producer आ जाएगा, आप सर? समझदारी से फिल्म क्यों, आप समझदारी से फिल्में क्यों नहीं बनाते? कम बजट में फिल्म क्यों नहीं बनाते? क्यों स्टारडम के पीछे भागे जा रहे हो? अभी शाहरुख खान का बेटा, हम भी डिस्कस करेंगे, क्यों वो छोटे पर्दे ओटीटी पे आया? कौन सा इंडस्ट्री का स्टार नहीं जो उसके अंदर है? चाहता तो बड़े पर्दे पे आ सकता था। चलो, शाहरुख खान का बेटा बेचारा बहुत cute बात है, करेंगे good looking उस है, पे। हमने तो उसको अडॉप्ट कर लिया है, तो loved him, मैंने नहीं, अच्छी बनाई पूरी है इंडस्ट्री अच्छा, ने अच्छा, अडॉप्ट अच्छा। कर लिया सर, सबने हमारा adopt बच्चा कर हमारा लिया, बच्चा हमारा बोल बच्चा। के। हमारा बच्चा अगली पिक्चर में कैमरे के सामने आएगा तो देखना वो शोर बच्चा मचाएगा। कब इनको आके गाली देगा सर- जिसे वेब सीरीज में दिया क्या पता। सर बड़े पर्दे पर आने के लिए आर्यन को कम से कम ना आपको 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 2 की प्लानिंग चल रही है, नेटफ्लिक्स ने ऑफर दे दिया Netflix है, ने तो offer पार्ट 2 दिया। बनाए तो डेफिनेटली But it has been successful. It is successful, yes. Let's see the box office of this. Though it Bags was of Bollywood bullshit, is a hit. but it's successful. अभी बुलशिट आपने इतनी गालियां सुन ली तो बुलशिट भी बोलो आप, मगर पिक्चर पसंद आई है लोगों को, क्योंकि मैंने Yeah. ओपिनियन ली है लड़कियों को, नहीं सर, families नहीं को, हेलो, people आप गलत हैं, बहुत लोग- नहीं गलत है सर राजीव सर, इसकी ना मिक्स रिपोर्ट है। आप 10 में से 5 जन Mixed पूछेंगे ना, report तो इज अ कंट्रोवर्शियल नहीं, इसे स्टेटमेंट, counter आप नहीं। कहां ढूंढोगे नहीं, मैं- जनता आप में 10 कि मिक्स्ड कौन है और सच्चा कौन है? आप 2 लड़कियां, 2 यूथ, 2 बुड्ढे, 2 औरतों को बात कीजिए चलो, तो आपको मिक्स चलो, रिपोर्ट आएगा। एक 5 episode बोलेंगे कि रखो। चलो नहीं, हम लोग मॉल में घूमते हैं, सबको इंटरव्यू लेते हैं कि आपको कैसी लगी। पब्लिक रिव्यू का मैं करता हूँ कुछ, चलो, आई थिंक यू शुड डू इट, पूछूंगा आई डोंट थिंक इट लोगों को। मेजॉरिटी मिक्स नहीं सबसे पहला तो ये सवाल पूछूंगा, क्या आपने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी? अगर देखी रहेगी कैसी लगी? हम बात करते हैं अलग से। चलो, 10 वो अलग 10 से लोगों एक episode को बनाएंगे। 10 लोगों को भी अभी पूछूंगा हम- पब्लिक रिपोर्ट और हमारे अभी एक्सपर्ट्स का हम भी रिव्यू आपको लेंगे। धन्यवाद देंगे। Thank you, You are sir. very talented and we want you to come again and again and show us आते रहूंगा सर, आप बुलाइए बस। the mirror of Bollywood box आप है ना office. सही आईना दिखाइए, क्योंकि Yeah. डीटी गैलेक्सी डेफिनेटली सिंगल स्क्रीन की Galaxy पल्स is जानता the है, Pulse. पल्स Yes, एग्जैक्टली। and he is bringing that out. See, his experience is hidden inside. He should exhibit, he should express and convey this to the audience, ताकि इंडस्ट्री को भी कुछ इल्म मिले कि क्या है सच्चाई। सब अपने अपने कुशन्ड 5 स्टार में बैठे हुए, उनको पता ही नहीं नीचे जमीन पे हो क्या रहा है। तो जमीन है ही grassroots नहीं, level नीचे जमीन ही नहीं बची है सर, जमीन जमीन ही नहीं बची है। इनके ऐसे साथ जितनी ज्यादा मैं बात करूंगा उतनी जल्दी बॉलीवुड एक square foot तो दे दो सर। तो मैं ताला नहीं लगने दूंगा बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस को। नहीं, हम भी नहीं चाहते ताला लगे सर, या फिर बॉलीवुड हम सर चलते रहेगा, हर वेरी बात बिग में लेकिन एक इंडस्ट्री, ताला नजर आता है। और हर एक मैं का आता हूँ अट्रैक्शन बाहर। है, एक बॉलीवुड की तरफ सबका अट्रैक्शन है। वो अगर अट्रैक्शन जो मुझे आपको लगता है कि मैं हर फिल्म देखता थिएटर में जाके, नहीं, वो भी 500 रुपए 1000 रुपए खर्चा Why are you करके। not a well-wisher? सर वैल्यूएशन मतलब सर, ही इज अ स्ट्रिक्ट वेल विशर। ये कहना है कि किसी को अगर चोट लगी तो उसको मरहम लगानी चाहिए, आप उसको और मारते हो जोर जोर से कि साले तू और मार खा और मर जा, सर वो गलत वो है। मरने के लायक नहीं, उसका वो पोर्शन काट के फेंक देना चाहिए, हाँ, तो this is the तो वो difference। रियलाइज करेगा कि नहीं यार अब आपका हाँ। फॉर्मूला है डिस्करेज करो मारो, मेरा फॉर्मूला है एंकरेज करो, नहीं बेटा अगली बार फिर कुछ तो बनेगा। कितनी बार सी सुबह का बोला शाम को घर पे आए ना, आप एक बार माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, वो 10 बार सेम गलती कर रहे हैं ना, आधी बार तो आप भी माफ झापड़ी नहीं मारेंगे। कभी कभी भूले को 1 साल लग जाता है। एक साल, ये तो 5 साल लगे You have सर, to be kind. ये तो भूले को You 5 have साल to be लगे lenient. ये- You are- सर इस भूले को 5 साल लगे, 5 साल से झेल रहे हैं हम लोग इनको। चलो, ये विषय है जो एंडलेस है। आपसे हम इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे, फिर कंटिन्यू Thank you. करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।